बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लगातार 11 दिनों से KSE 100 इंडेक्स क्यों ऊपर जा रहा है, कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स वापस आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज जो वॉल्यूम लीडर है यूनिटी फूड्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये बाइंग का टाइम है या सेलिंग का टाइम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे। और इस वीडियो के एंड पे एक मजीद मैं चीज बताने वाला हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड एक रेशियो डिस्कस करेंगे। गेयरिंग रेशियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करके बताऊंगा। तो एंड तक देखिए जरूर, आप लोगों को इस वीडियो से इंशाल्लाह फायदा होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा काइंडली सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे KSE 100 इंडेक्स आज के दिन में 48 पॉइंट्स ऊपर गया है, माइनस है, इंक्रीज आया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में मैं मार्केट वॉच में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं मार्केट समरी आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमेशा मैं दिखाता हूं। जो आज मैंने फोकस किया है सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर देख सकते हैं, इसने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। कौन सी ऐसी रीजन थी मार्केट वॉच में, वो देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ऑयल सेक्टर के बारे में दिखाना चाहता हूं। ऑयल सेक्टर देख सकते हैं मोस्टली स्किप्स, बल्कि जितने भी तकरीबन स्किप्स हैं उन्होंने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स में। अब इससे रिलेटेड जो वजूहत हैं वो आप लोगों को मैं पिछली वीडियोस में भी बताता रहा हूं कि जो ऑयल सेक्टर है वो प्योरली चल रहा होता है इंटरनेशनल मार्केट में। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो ऑयल सेक्टर भी नीचे जाता है। अब जल्दी से देखते हैं जी मार्केट वॉच से दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा के ये मार्केट वॉच शेयर करता हूं, इसका लिंक शेयर करता हूं ताकि आप लोग पढ़ें, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इकोनॉमी से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपैक्ट कर रही होती हैं, ताकि आप लोग फ्यूचर में अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के मार्केट वॉच को डिस्कस करने से पहले मैं एक समरी आप लोगों को देना चाहता हूं कि आज 358 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 167 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज आया, 174 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्रीज आया। फिर उसके बाद 17 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन हुई। अगेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट सेलिंग की है 204 मिलियन रुपए की। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताता रहा हूं कि जो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो चल रही है, APC भी होने वाली है, वो जो अपोजिशन की तरफ से प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है। उसके बाद जो पॉजिटिव चीजें जो हुई हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में, आप लोग इस मार्केट वॉच में भी आप लोगों को मिलेंगे। मैं पिछली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहा हूं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो बहुत अच्छे मेजर्स ले रहा है, बहुत अच्छे इकदाम ले रहा है इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के बाद काफी सारा नुकसान हुआ था पाकिस्तान की इकोनॉमी को। लेकिन फॉर्चुनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट है, फिर उसके बाद मार्कअप रेट जो कम किया है उन्होंने, मैंने कल आप लोगों को बताया था। जो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो सबसे ये है कि कल मैंने ये न्यूज शेयर की थी कि मार्कअप रेट जो डिक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, रीफाइनेंसिंग स्कीम्स के ऊपर, तो इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स को इसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है। स्टेट बैंक का अच्छा इकदाम है। फिर उसके बाद रुपी, जो पाकिस्तानी रुपया है, वो स्टेबल हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सीमेंट सेक्टर जिस तरह से मार्केट समरी में हम लोगों ने देखा है कि ऊपर गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस मार्केट वॉच में भी आप लोगों को पढ़ेंगे, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो लो हाउसिंग स्कीम जो फर्स्ट डे से ये लोग इन लोगों ने अनाउंस की हुई थी, अब दोबारा ये स्टार्ट हो रही है और बैंक्स काफी सारे इसको फाइनेंस करेंगे, जिसमें जो है बैंकिंग सेक्टर भी ऊपर जा सकता है। और सीमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा इससे पॉजिटिवली इस न्यूज को ले रहा है और आप लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी सीमेंट सेक्टर ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि आप लोग समझें। फिर उसके बाद जो यूनिटी फूड है वो वॉल्यूम लीडर रहा है आज के दिन में, 27.98 मिलियन शेयर्स इसके ट्रेड हुए हैं। इसकी शेयर प्राइस में 0.16 की कमी आई है। और उसके बाद
बाद मैपल लीफ जो सीमेंट सेक्टर से है उसमें 24.6 मिलियन के शेयर्स ट्रेड हुए हैं। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे रहा है टीआरजी से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को वीडियो भी बना के बताई थी कि बाइंग का टाइम खत्म हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि शेयर प्राइस में आज इसके डिक्रीज आया है, 1.12 रुपए का इसमें डिक्रीज आया है और इसके 14 मिलियन के लगभग इसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज ट्रेड हुए हैं। तो जल्दी से चलते हैं जी यूनिटी फूड की तरफ, ताकि आप लोगों को मैं आज बता सकूं कि यूनिटी फूड जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। आज इसके शेयर प्राइस है 12.59 जिसमें डिक्रीज आया है 1 रुपये, ऑलमोस्ट 1.25% का डिक्रीज आया है। फिर उसके बाद इसकी जल्दी से फंडामेंटल्स देखते हैं और आप लोगों को मैं जो चीज़ें बताता हूं मैं डिस्क्रिप्शन के में भी शेयर करता हूं ताकि आप लोग ये लिंक्स ओपन करके ये चीज़ें खुद भी देख सकें। तो अगर आप लोग इनका कंपैरिजन देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसके जो 2018 की सेल्स थी वो 2 मिलियन की थी और 2019 में इसकी सेल्स चली गई 14 मिलियन पे। इट्स मीन कि बहुत बड़ा इंक्रीज आया की सेल्स में। फिर उसके बाद जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है ये भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शेयर्स इनके बहुत ज्यादा हो गए हैं, यानी कि जो अर्निंग्स हैं डिवाइडेड बाय होती हैं शेयर्स, जितने भी शेयर्स होते हैं। जब शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे, इन्होंने बहुत ज्यादा शेयर्स इशू किए हैं जिसकी वजह से इनका ईपीएस गिरा है। तो फंडामेंटल्स इनके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। यूनिटी फूड का जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं यूनिटी फूड की तरफ। अब जल्दी से इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट जो रेशो देखनी है, ब्रीफली मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी कि आज इसका शेयर चल रहा है 12.43 पे चल रहा है और इसको सपोर्ट मिल रही है और ये ऊपर जा सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं 12.29 पे इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुई है। अगर आप लोग पहली इसकी सपोर्ट देखेंगे तो ये ऊपर जा सकता है। मैं जो इसके एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 13.65 तक ऊपर जा सकता है। अभी इसमें 1 रुपए या 1 रुपए 20 रुपए का मार्जिन है, ये ऊपर जा सकता है। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये 13.5 को टच करने के बाद ये दोबारा नीचे आएगा। तो आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है मंडे को या जब भी पाकिस्तान के जब भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, तो ये फंडामेंटल्स भी इसके बेहतर हैं और जो टेक्निकल्स हैं वो भी यही शो कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने 1 रुपए का मार्जिन इसमें से निकालना है तो आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये था जी यूनिटी फूड का, ये बाइंग का टाइम है। 1 रुपए का आप लोगों के पास मार्जिन है, फिर उसके बाद ये शेयर प्राइस गिर सकता है तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये अगर आप लोग investing.com पे ही देखेंगे तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बाय काफी सारा नजर आएगा। जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बाय इसी को बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं जिसमें से मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि गेयरिंग रेशियो क्या होती है। गेयरिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जिससे कंपनी जो गोइंग कंसर्न है उसकी मोस्टली उसका जो पता लगता है वो गोइंग कंसर्न का वो इस रेशियो से पता लगता है। अब इस रेशियो ये रेशियो होती है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। गेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब मैं डेट आप लोगों को दिखाऊंगा जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं जो कंपनी ने 1 साल से ज्यादा के अरसे में पे करनी है वो ये आ रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं 4258299 ये नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, 1 साल से ज्यादा के अरसे में कंपनी ने वापस करनी है। फिर उसके बाद जो इंजेक्ट हुआ है पैसा शेयर होल्डर्स की तरफ से या कंपनीज ने रिटेन किए हैं जो पैसे वो 20 मिलियन के हैं। ज्यादातर इस रेशो में अगर डेट टू इक्विटी होता है तो इक्विटी में शेयर कैपिटल लिया जाता है। अगर आप लोग इसको टोटल भी लेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है। तो डेट अब इस रेशो को समझना बहुत जरूरी है। जब डेट कंपनी के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर आप लोग एक सिंपल बिजनेस को लें, जब उसके डेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कर्जे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके कर्जे बहुत ज्यादा हैं और कर्जे उसने वापस करने हैं अल्टीमेटली। अगर उससे रिलेटेड अगर उसका रेवेन्यू उस तरह से ना बढ़ा जिस तरह से उसने कर्जे लिए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंस कर रहा है, कर्जे लेके एक्सपेंस कर रहा है, बिजनेस को इनहांस कर रहा है, अगर उस तरह से रेवेन्यू भी इंक्रीज ना हुआ तो वो नेगेटिव इंपैक्ट होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। और कंपनीज जो होती हैं डेट ज्यादा होने की वजह से बैंकरप्ट भी हो जाती हैं और कंपनीज बंद भी हो सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस रेशियो का नाम है गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी की कितनी परसेंटेज है डेट, जो कंपनी का डेट है, जो कर्जे हैं, वो जो इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला हुआ है उसके मुकाबले में डेट कितने परसेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो इससे रिलेटेड लेके आऊंगा, तो आप लोग ये चीजें समझा कीजिए ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।